खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। गांव बकलाना में हाँ भाई, जो डॉक्टर है, डॉक्टर थी आप भगवान का रूप मानना हाँ कि भाई जिंदगी बचाए भी देवे है, और जिस बंदा में सांस नहीं है उसमें सांस गालने का काम करते हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का डॉक्टर इसे भी हैं जो जैन ने ले भी ले में हैं। उसी तरह का मामला इस गांव में देखने मिला है। जो 56 साल की हमारी ताई है, उसकी जो जान लेने का काम कराया है जींद का एक सर्जन ने, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो पट्टी अंदर छोड़ने का जो काम है वो कराया है। और इस बारे में पहले भी बहुत सारी चर्चाएं रही हैं, और जो परिवार के सदस्य हैं उनका कहना है कि 1-2 केस और बिगड़या है। सारा का सारा रोड़ा बिना डिग्री, लापरवाही का काम करना और आरक्षण, ये सारी चीजें मायने रखे हैं। क्योंकि 40-40 नंबर लेवे हैं, आरक्षण का दम पे सर्जन बन गए हैं, बाद में कैंची छोड़ दी, भीतर पट्टी छोड़ दी, और खामियाजा परिवार ने भुगतना पड़ा है। किस तरह तक के कुछ मामला होया था, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं। राम राम जी। राम राम। तो किस तरह का कुकर मामला होया था? यूँ पहले पिछले साल दिसंबर की बात है कि पेट दर्द की शिकायत हुई थी, तो हम इनको सिविल हॉस्पिटल जींद में ले गए। बताया कि भाई अच्छा डॉक्टर है, तो वहाँ उन्होंने चेकअप के दौरान बताया कि भाई पित्त की थैली में पथरी है और ऑपरेशन होगा, तो भाई ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन 15 तारीख को हम गए थे, 16 को एडमिट, 15 को एडमिट करी थी या 16 को ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन के दौरान उन्होंने थैली निकाल दी, पित्त की जो थैली थी वह निकाल दी, और डॉक्टर ने अपनी लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही कहेंगे हम, तो उन्होंने वो जो स्पंज है वो उसके अंदर छोड़ दिया। ये हमारे पिछले साल भी एक गांव में दूसरा मामला आया था दार हॉस्पिटल जींद में, वो तो बच गई क्योंकि पता चल गया, जल्दी पता चल गया। तो डॉक्टर ने पट्टी छोड़ दी। भाई दोबारा गए हमें टाके कटाने, 2-3 बार गए, रेसा हो गया, 2-2 करके टाके कटे, तो फिर भी बताया था कि भाई हल्का हल्का दर्द रहे है। तो डॉक्टर ने आश्वासन दे दिया कि भाई हो जाएगी धीरे धीरे ठीक। तो लेकिन किसी प्रकार का कोई चेकअप नहीं किया, दोबारा कोई अल्ट्रासाउंड कराया ना, एक्सरे कराया, कुछ नहीं किया। टाके काट दिए, बोले अब हो जाएंगे धीरे धीरे ठीक। तो उसके बाद जो स्पंज था वो पेट के अंदर रह गया। बेड रेस्ट बता दे हैं 1-2 महीना, तो 3-4 महीने चले गए, मतलब कोई खास वही धीमा धीमा कभी कभी दर्द होएगा। तो अब पिछले 1 महीने से ज़्यादा दर्द होया, तो जो पट्टी थी, स्पंज था, उसने इन्फेक्शन बना दिया पेट में बहुत ज़्यादा। तो जो कब्ज की भी शिकायत होगी, जो खाना था वो आंत गड़गी सड़गी, तो खाना उल्टी के थ्रू आने लगा। तो फिर वही दर्द भी ज़्यादा बढ़ता गया। फिर हम हिसार गए, शांति देवी GI एडवांस हॉस्पिटल है, स्पेशलिस्ट है इसमें गैस्ट्रो का, कपिल जैन, उसके गए, उसने चेकअप किया। पहले उसने सीधा कहा वो एडमिट करने पड़ेंगे। एडमिट किया, चेकअप के दौरान अल्ट्रासाउंड में तो कुछ मिला नहीं, CT स्कैन किया, फिर इंडोस्कोपी की, उसमें बोले कि भाई इसके अंदर है कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने भी दे दी सहमति, भाई कर दो ऑपरेशन, यही इलाज है। तो ऑपरेशन के दौरान जब उन्होंने मतलब चीर फाड़ की, तो ये लड़का बुलाया कि भाई इसके अंदर तो स्पंज है, बहुत बड़ा पट्टी छोड़ रखी है, 8x6 इंच की पट्टी थी, इसके लिए मेजर ऑपरेशन होगा। और एक आंत बिल्कुल डैमेज है, इसकी ये काट कर इसकी जगह आर्टिफिशियल आंत लगाई जाएगी, और इसमें भाई जान का भी खतरा है। उसने ये भी लिखवा के लिया कि भाई इसकी जान भी जा सकती है और बच भी सकती है। तो हम तो दोराहे पे खड़े थे, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, हमने सहमति दे दी भाई कर दो जी। तो ऑपरेशन किया, वो आंत बदली, लेकिन पेट में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा रहा, वो OT से तो बाहर आ गए, वेंटिलेटर पर ही रहे 2-3 दिन, जिंदगी जो और मौत से लड़ते रहे वेंटिलेटर पे ही। तो आखिर में अपनी जंग हार गए ज़िंदगी की। तो इस प्रकार डॉक्टर ने, जो जींद वाला ने, इसकी लापरवाही से वो स्पंज छोड़ दिया। इसने एक केस पहले भी
सुनने में आया है कि पहले भी एक लेडीज एक्सपायर होगी, तो इस करके तो हम यही मानेंगे कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, आदत से लाचार हैं। सरकार बार बार इतना अवेयर कर रही है लोगों को, सिविल हॉस्पिटल में जाओ, ये आदमी आस लेके ही जाता है, यही जाओ भाई हमारा कुछ दर्द ठीक हो, को जो रोग है वो निदान हो उसका, लेकिन ये लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। सरकार बार बार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आवे है, कभी आयुष्मान लेकर आवे है, कभी दूसरी लेकर आवे है, और कह रही है कि आप जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाकर इनका लाभ उठाओ। अब इस तरह के मामले जब सामने निकल कर आवेंगे तो लाभ किस तरह तो होगा। तो उसने प्रॉपर तरीका से सारी बातें लिख कर रिपोर्ट तैयार कर रखी है। उसने कहा भी है कि अगर मेरी जरूरत पड़ा अपना कोर्ट के दौरान भी, तो मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी रिपोर्टें हैं वो पेश कर दूंगा। इसके अंदर साफ साफ तस्वीर हमें नजर आने लग रहा है कि भाई किस प्रकार का अंदर छोड़ रखे हैं, ये तस्वीरें हैं। मैं कैमरामैन लगाऊंगा, फोकस करके दिखा दे एक बार। लाइव भी बना रखे हैं, जो कोर्ट मांगेगा तो दे देंगे। डॉक्टर साहब का कहना है लाइव रिकॉर्डिंग ऑपरेशन की है, कोर्ट मांगेगा तब दे देंगे, और हमने तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अभी तो हम सदमे में हैं, हम कहीं जा नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम हुआ जब हिसार पुलिस को शिकायत दे रखी है, अर्बन स्टेट चौकी में 9/11 की चौकी में हमने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी है कि भाई जींद वाले सिविल सर्जन की वजह से, लापरवाही की वजह से इसकी जान गई है, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम तो डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराना चाहते हैं। तो आदी हो गया है इस मामले में, हमने कहीं भी जाना पड़ो, अनिल विज से भी मिलेंगे, हम सीएम तक भी जाना पड़े, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और बाकायदा रिकॉर्ड है सिविल हॉस्पिटल जींद में, तो हम तो यही चाहते हैं भाई इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, भाई यो भविष्य में भी किसी के की जिंदगी से ना खेल सके, भाई किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद ना हो भाई किसी का भी, क्योंकि यो एक की बात नहीं है। उस आने वाला टाइम में पता नहीं किस किस की जान लेगा, इस बात का भी कुछ नहीं कह सकते। जींद वाली है, ये जींद की है, ये ऑपरेशन के डेट में यो एडमिट कार्ड, अच्छा एडमिट कार्ड है, यो जिस दिन वो होया था, ये रिया भाई डेट है इसका, में डेट ऑफ एडमिशन, ये देखियो सारी सारी इसका ऊपर है। और आज का जो अखबार है उसके अंदर भी हेडलाइन है भाई जो जींद का है, उसमें भी बाकायदा सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अब भी सामने वाला ये कह रहे हैं मेरे पास में किसी प्रकार का कोई समन नहीं आया है। और इस तरह के ओपन ये लिख रखा है, ऑपरेशन का नाम लिख रखा है, ये डेट लिख रखी है, इस डेट का ऑपरेशन हो रहा है जींद में सिविल हॉस्पिटल। हाँ 16/12 में ऑपरेशन होया था इसका, में यही शिव डॉक्टर ने भी बता रखा है कि भाई सी इज पोस्ट ओपन सोल स्टेटस 6 मंथ बैक, 6 महीने पहले इसका ऑपरेशन किया गया था। यही बात इसने लिख रखी है कि भाई ऑपरेशन किया था ओपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार के डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं भाई भरोसा उठ जाएगा कानून का ऊपर तय भी, डॉक्टरों का ऊपर तय भी, और अच्छे डॉक्टर भी बदनाम हुए हैं। इसीलिए इनका ऊपर सख्ती तक काम करना जरूरी है और न्याय दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह के डॉक्टर अगर समाज में रहेंगे तो पता नहीं कितने लोगों की जान लेवेंगे। बिल्कुल ऐसा है, व्यक्ति तो डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, आदमी विश्वास के आधार पर जाता है। जब भी वो डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे है तो उसका समझो जान उसका हाथ में ही होती है। ऑपरेशन कैसा होगा, ये गलत करेगा, ये सही करेगा, विश्वास पे ही छोड़ा जाओ वो तो उसके भरोसे ही हो जाए। लेकिन डॉक्टर अपनी लापरवाही से या जानबूझकर उसका काम करे है, जिंदगी खराब करे है, तो उस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है, सरकार की भी बनती है। जब ऑपरेशन हुआ है या कोई और चीज कर रहा है डॉक्टर तो लिखवा कर ले हुआ है भाई, अगर ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए है तो उसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन आप खुद बताओ, अगर डॉक्टर जानबूझकर इस तरह का काम करे, अंदर पट्टी रख के न और ऊपर तक सील देगा, तो एक प्रकार से नहीं सोच लो शायद उस बंदा की मौत लंबा टाइम में हो जाएगी। लेकिन वो एक प्री प्लान्ड है, उसका ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सारी की सारी वीडियो इस जो अपनी वीडियो है उसके अंदर उन्हें डाल भी देंगे, किस प्रकार की वो पट्टियाँ निकली हैं, किस प्रकार का क्या कुछ है, वो सारी की सारी। और सभी तक अनुरोध करूँ, सीआईडी के साथियों तक भी अनुरोध करूँ मैं कि इस खबर ने आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाने का काम करें। और मैं पर्सनली भी सीआईडी के साथियों को ये शेयर कर दूंगा ताकि वो चंडीगढ़ इस वीडियो को पहुँचावें और डॉक्टर के ऊपर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह का मामला बख्शने लायक नहीं है। आप किस तरह की सजा चाहो जी, इस तरह के डॉक्टर को होनी चाहिए?
हम तो ये सोचते हैं कि भाई यदि पहले भी लापरवाही का केस इसका सामने आया गया है, लेकिन अपने इसने राजनीतिक प्रभाव से या अपना और फाइनेंशियल प्रभाव से उसको दबा दिया या जो भी उसको ख़त्म किया। यदि ऐसे ऐसे डॉक्टर फिर भी अपने पद पर होंगे तो ये तो लोगों की जान से खेलते रहेंगे। इसको तो टर्मिनेट कर देना चाहिए और उसके सारे लाभ छीन लेने चाहिए पहले से जो दिए गए हैं, सरकार ने जो सुविधा दे रखी है, इसको जो जेल होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। इसको हक ही नहीं है सर्विस में रहने का। क्योंकि एक भरोसेमंद पद है यूं जिसका ऊपर रहकर आदमी बड़ी जिम्मेवारी के साथ में काम करे है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के बाद में इस डॉक्टर को इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए ताकि संतुष्टि मिले कि भाई चलो हमारे साथ में तो इतना बड़ा धोखा हो गया, हमारे साथ में तो इतना बड़ा हादसा हो गया है, किसी और के साथ में ना हो। तो मैं फिर सभी साथियों से अनुरोध करूँ कि भाई इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इस डॉक्टर को, नाम किया जाए डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा। तो भाई चंद्रमोहन जो डॉक्टर है उसका नाम बताने लग रहे हैं कि भाई इस तरह से है और काफ़ी प्रॉपर्टी भी बताई जाने लग रही है। प्रभावशाली आदमी है, ऐसा सुनने में आया कि भाई बहुत प्रभावशाली आदमी है, लेकिन हमने कहीं भी जाना हो सुप्रीम कोर्ट तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से भी न्याय मिलेगा हमको, सरकार से, कोर्ट से, जहाँ से भी मिलेगा हम वहीं पहुँचेंगे। हम इसको बख्शने के मूड में नहीं है ताकि आगे भी लोगों के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना कर सके। आप इस मामले के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। फिर कहूँ भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है किसी नेक्स्ट खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।